हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मैथ का बहुत ही अच्छा प्रश्न आज हम करने जा रहे हैं, जो कि मैथ ओलंपियाड तथा आईआईटी जेईई परीक्षाओं, साथ ही इंजीनियरिंग परीक्षाओं और क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। देखिए, 3/a प्लस 4/b बराबर 5 ये दे रखा है आपको। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की वैल्यू आपको फाइंड अप करनी है। तो देखिए, 3/a प्लस 4/b बराबर 5 दे रखा है और ए और बी की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड अप करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इस प्रश्न को लिख लेते हैं। 3/a प्लस 4/b बराबर 5। ए बी का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो या कॉमन ले लेते हैं 1/ab। तो 3b प्लस 4a मिल गया यहाँ पे हमें बराबर 5। अब देखिए, 3b प्लस 4a माइनस के 5ab, 5ab की 5 से मल्टीप्लाई करी तो 5ab, और जो इधर को ले आए लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के 5ab बराबर 0 हो गया। अब देखिए, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं 12/12/5 ऑन बोथ साइड। तो सब्ट्रैक्ट द 12/5 ऑन बोथ साइड। 3b माइनस 12/5 प्लस 4a माइनस 5ab बराबर माइनस 12/5, 12/5। तो दोनों तरफ माइनस 12/5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने यहाँ पे। अब देखिए, अब 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में 5 से। तो देखिए, 5 3 दा 15b माइनस 12 प्लस 4a, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 4 दा 20a माइनस 5 5 दा 25ab बराबर माइनस के 12, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए, 15b, अब माइनस के 25 ए बी हैं वो इधर लिया है 15b के पास, माइनस के 25 ए बी माइनस के 12 प्लस बी 20a बराबर -12। अब देखिए, 5b को इसमें कॉमन ले लिया हमने, तो 5b को कॉमन लिया तो एक ब्रैकेट मिला 3 माइनस 5a, और इन दोनों में देखिए -4 को कॉमन ले लिया। तो जब -4 को कॉमन ले लिया तो अंदर मिलेगा 3 माइनस 5a बराबर -12। अब देखिए, दोनों ब्रैकेटों में 3 माइनस 5a दोनों तरफ कॉमन है, 3 माइनस 5a दोनों ब्रैकेटों में कॉमन है, इसको निकाल लिया। 3 माइनस 5a एक ब्रैकेट में, अगली ब्रैकेट में जो हमारा बचता है 5b माइनस 4, ठीक है, बराबर -12। अब देखिए, सबसे पहले 5b माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में 5a माइनस 3 कर लिया है, चिन्ह इसके बदल दिए हैं 5a माइनस 3, तो इधर भी चिन्ह बदल जाएंगे, राइट हैंड साइड में हो जाएगा 12, ठीक है। या माइनस से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, चाहे ऐसा ही बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है 5b माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 5a माइनस 3 बराबर 12। अब देखिए, तीन कंडीशन हमारी बनती हैं कि 12 को हम इस तरीके से फैक्टर आउट करते हैं कि हमारी 3 पोजीशन या 3 कंडीशन बनती हैं। देखिए, केस 1 में 12 बराबर 12, 12 इंटू 1 कर दिया या 1 इंटू 12 कर दिया। इसी तरह के सेकंड में 12 बराबर 3 इंटू 4 कर दिया या 4 इंटू 3 कर दिया। इसी तरह के थर्ड में 12 बराबर 2 इंटू 6 कर दिया और 6 इंटू 2 कर दिया। तो ये सभी हमारे 12 के फैक्टर दिए गए हैं, तो इसी के अनुसार हम प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर केस 1 बनता है हमारा, तो बी है एक 5b माइनस 4 बराबर 12 है, तो बी की वैल्यू 16/5 आ जाएगी, ठीक है। और 5a माइनस 3 की वैल्यू जब 12 हो जाएगी इसकी वैल्यू, तो 5a माइनस 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि 12 और 1 के फैक्टर आउट है। तो 12 अगर 5b माइनस 4 है तो 5a माइनस 3 1 हो जाएगा, तो ये की वैल्यू 4/5 हो जाएगी, ठीक है। और अगर इसी में दूसरी कंडीशन बनती है कि 5b माइनस 4 बराबर 1 के है, यहाँ 12 के था, यहाँ 1 के हो गया। जैसे यहाँ पे 1 इंटू 2 लिखा है, 12 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12। इफ 5b माइनस 4 बराबर 1, तो b की वैल्यू 5/5 बराबर 1 आ जाएगी, और ठीक है। और अगर 5a माइनस 3 बराबर 12 हो गया तो a की वैल्यू 15/5 बराबर 3 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके के सेकंड में देखिए, बी है इफ़ 5a माइनस 3 बराबर 4 है तो a की वैल्यू 7/5 हो जाएगी, और इसी तरह 5b माइनस 4 बराबर 3 है तो b की वैल्यू 7/5 हो जाएगी। और इसी तरीके से 5b माइनस 4 बराबर 4 के हो गया, ठीक है, तो b की वैल्यू 8/5 हो जाएगी। और अगर 5a माइनस 3 की वैल्यू 3 है तो a की वैल्यू 6/5 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से केस थर्ड में देख लेते हैं। if 5b माइनस 4 बराबर 2 है तो b की वैल्यू 6/5 हो जाएगी, और 5a माइनस 3 बराबर 6 के हो है तो a की वैल्यू 9/5 हो जाएगी।
इसी तरीके से 5b माइनस 4 बराबर 6 है, तो b की वैल्यू 10/5 यानी 2 हो जाएगी, और 5a माइनस 3 बराबर 2 है, तो a की वैल्यू 5/5 बराबर 1 के हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हैंस द वैल्यू ऑफ ए, 4 वैल्यू ए की मिलती हैं, 4 वैल्यू बी की। तो ए की वैल्यू देखिए कौन कौन सी मिली है हमें, ए की 4/5 और ए की 3 पहले में। तो वो देखिए 4/5 और 3 पहले केस में, और दूसरे केस में देखिए ए की 7/5 और ए की 6/5। तो दूसरे केस में ए की 7/5, ए की 6/5, और तीसरे केस में थर्ड केस कहेंगे, थर्ड केस में ए की वैल्यू 9/5 और ए की वैल्यू थर्ड केस में 1। इसी तरीके से बी की वैल्यू इसमें सब में दी गई है। देखिए पहले केस में बी की वैल्यू 16/5 है, और पहले ही केस में बी की वैल्यू 1 है। तो 1 और 16/5, इसी तरीके से दूसरे केस में, इसी तरीके से तीसरे केस में बी की वैल्यू। तो ठीक है, ए और बी की तीनों की हमें दोनों की वैल्यू 6 और 6 यहाँ पे फाइंड अप हो चुकी है। तो ए की वैल्यू भी 6 मिली है इस प्रश्न में और सॉल्व करने के बाद, और बी की वैल्यू भी 6 मिली है। ठीक है फ्रेंड, तो ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू भी 6 है। तो इस तरीके से ये हमारे 6 आंसर हो जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, सॉल्व फॉर ए एंड बी। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। तो आप लोग फ्रेंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड और रिलेटिव में अपने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। साथ ही नोटिफिकेशन का बटन भी आप लोग ऑन कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो साइंस और मैथ से संबंधित वीडियो के लिए आप लोग हमसे जुड़े रहें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे नॉलेज गेन कर सकें। तो फ्रेंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।